कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। सवाल उठने लगा है कि क्या पवन खेड़ा पर कानूनी चाबुक चलने वाला है। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया शनेत की भी चिंता बढ़ गई है, वो भी एक्सपोज हो गई हैं। दर्शकों, कांग्रेस की असलियत देश के सामने आती जा रही है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पवन खेड़ा, सुप्रिया शनेत और कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उसको लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं अब बीजेपी राहुल गांधी, पवन खेड़ा और सुप्रिया शनेत के खिलाफ हमलावर हो गई है। अब पुलिस कार्यवाही को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। एक बार पवन खेड़ा को पुलिस से छुपकर भागना पड़ गया था। ऐसे में अब जिस तरह से पवन खेड़ा को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हुई है, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, असम विधानसभा चुनाव के दौरान पवन खेड़ा ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश की थी। हालांकि जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया और खेड़ा की दाल नहीं गल पाई, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और कार्यवाही भी शुरू हुई। इस बीच अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। दोनों किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। किरण रिजिजू ने पवन खेड़ा पर आरोप लगाया है कि असम विधानसभा चुनाव के दौरान पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर राहुल गांधी के कहने पर झूठे आरोप लगाए थे। इसी बीच किरण रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुलाकात की है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की फोटो शेयर की है। सीएम शर्मा ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि आप सभी जानते हैं हमने किस बारे में बात की। किरण रिजिजू ने हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की राज्यसभा सीट पर सवाल उठाए। रिजिजू ने कहा था कि कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं ने मुझे बताया कि राहुल गांधी जी ने पवन खेड़ा से कहा था कि वो असम चुनाव के आखिरी समय में हेमंता बिस्वा शर्मा जी और मैडम रिनिकी जी पर झूठे आरोप लगाए। जब ये झूठ उल्टा पड़ गया तो खेड़ा को इनाम के तौर पर राज्यसभा सीट दे दी गई, जिसके वे हकदार नहीं है। वहीं किरण रिजिजू के बयान से झल्लाए पवन खेड़ा ने कहा था कि कल्पना कीजिए कि राहुल जी कितनी बुरी तरह बीजेपी की चपेट में आ गए हैं। एक तरफ किरण रिजिजू आह्वान के बिना अर्धनग्न तैराकी के लिए भी नहीं जा सकते, दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन गिरिराज सिंह ने खुद को 74 साल का न्यू बॉर्न बेबी कहने तक सीमित कर दिया गया है। वहीं पवन खेड़ा को जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने कहा था कि प्रिय पवन खेड़ा, अगर आप आधे अधूरे कपड़ों में स्विमिंग करने की बात करेंगे तो मैं सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जी से आपके अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत करूंगा। क्या आप पूरे सूट और कोट पहनकर स्विमिंग करते हैं? वहीं रिजिजू के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो पोस्ट किया है उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पवन खेड़ा पर कार्यवाही शुरू होने वाली है। दर्शकों, राहुल गांधी के स्मैश द पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन पवन खेड़ा ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा यानी एक ऐसी महिला पर फर्जी आरोप लगाया था और उस महिला को बदनाम करने की कोशिश की थी जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जब कार्यवाही शुरू हुई तो पवन खेड़ा कार में मुंह छुपाकर भागते दिखे थे। हाईकोर्ट से भी उन्हें झटका लगा था। दूसरी तरफ सुप्रिया शनेत पर भी बीजेपी ने महिला का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर झूठा नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाते हुए पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पितृसत्ता को खत्म करो के मुद्दे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि इस मुद्दे का यह नारा पुणे के स्टेज तक ही सीमित रखते हैं। इसके अलावा कंगना रनौत समेत तमाम मुद्दे बांसुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि जब हमारी मंडी की सांसद कंगना रनौत जी को टिकट मिला तब कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेता सुप्रिया शनेत ने सोशल मीडिया अकाउंट से अभद्र टिप्पणी की थी। याद है आपको? रेट पूछा गया था, तब राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी। मैंने ही इस मामले के खिलाफ शिकायत की थी। तो देखा आपने कि कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी को सुप्रिया शनेत से लेकर पवन खेड़ा के मामले तक पर घेर लिया है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी उस पर चुप रहते हैं। इसके अलावा बांसुरी स्वराज ने भी ये कहा कि अप्रैल 2024 में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल की एक रैली में बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने मौन साध लिया था। अधीर रंजन चौधरी जी ने देश की महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित किया था। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें